नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कि आप अपने घर के अंदर है जो घंटी का नाद है वो कितनी जगह करते हैं। ठीक है, आप अपने घर के अंदर कोई तो 2 जगह करते हैं, कोई एक ही जगह करते हैं, कोई 3 जगह करते हैं, तो कोई 4 जगह करते हैं। तो घर के अंदर है घंटी का नाद है आपको 4 जगह करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप घर के अंदर 4 जगह, वो जगह कौन सी है जहां पर आपको घंटी का नाद करना चाहिए। घंटी का नाद का मतलब होता है घंटी बजाना। मैं आपको बता देता, जिस प्रकार से ये घंटी रहती है देव स्थान के पड़ी रहती है, तो उस घंटी को आपको बजाना, यानी नाद का मतलब होता है बजाना, यानी कितनी जगह आप घर के अंदर घंटी को बजाएंगे जिस कारण से आपको है वो बेनिफिट मिलेगा, यानी फायदा मिलने वाला है, यानी आपके घर के अंदर सुख समृद्धि वैभव वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर है घंटी का नाद है वो कितनी जगह करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता, घंटी का नाद यानी घंटी बजाना 4 जगह अपने घर के अंदर बजाना जरूरी होता है। अगर आप अपने घर के अंदर 4 जगह अगर घंटी का नाद करेंगे तो आपके घर के अंदर सुख समृद्धि वैभव और लक्ष्मी का जो आवागमन है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। यानी आपके घर के अंदर बीमारी अगर कोई लंबे समय से चल रही है तो वो बीमारी है धीरे धीरे एजेंट से खत्म हो जाएगी। आपके घर के अंदर अगर आपस में सदस्यों में अनबन बन रही है तो वो भी यावे प्रेम में बदल जाएंगी, यानी घनिष्ठता में बदल जाएगी, मित्रता के अंदर है वो परिवर्तन हो जाएगी। अगर आपके आस पड़ोस के या आपके रिश्तेदार आपके ऊपर गुस्सा होते हैं, आपके ऊपर जलते हैं, तो भी आप अगर आपके घर के अंदर घंटी का नाद सही तरीके से 4 जगह अगर आप करेंगे तो आपके घर के अंदर है यानी आपके परिवार में या आपके जो भी रिश्तेदार है वो आपसे खुश रहेंगे, भले कि आपसे जलेंगे नहीं, आप पर गुस्सा नहीं होंगे, आपसे ईर्ष्या है वो नहीं करेंगे। तो आपको 4 जगह नाद करना है। सबसे पहले आप अगर करेंगे तो देव स्थान, जहां पर हम देव स्थान रहता है, जहां पर पाठ पूजा हमेशा हम करते हैं, जहां पर धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले यानी प्रथम में आपको वहीं पर घंटी का नाद करना चाहिए। तो वहां पर घंटी का नाद हो गया। फिर दूसरे नंबर में सीधा सीधा अपने किचन यानी रसोई घर के अंदर आना है। आपको रसोई घर के अंदर आकर के वहां पर घंटी का नाद करना है, और रसोई घर के अंदर आप घंटी का नाद किया और वहां से लगेज आपको वहां से कहां जाना है, तुरंत ही आपको जो मेन दरवाजा रहता है, अपना जो मुख्य दरवाजा जहां पर प्रवेश करना, घर में प्रवेश करने का जो मुख्य दरवाजा रहता है वहां पर जाना है। अंदर की साइड में खड़ा रहना है और मुंह अपना घर से बाहर की तरफ होना चाहिए, और वहां पर आपको घंटी का नाद करना है। यानी थोड़ी देर के लिए वहां पर आप घंटी का नाद करेंगे, घंटी बजाएंगे, और वहां पर जो भी भगवान है, देव है, उसको हम मन के अंदर उनकी आराधना करेंगे। और उसके बाद में 3 हो गए, और चौथे नंबर में नाद करना आपको घर के बाहर निकलना है। घर के बाहर निकल गए फिर आपको वहां पर खड़े रह करके आपको घंटी का नाद करना है। बाहर निकल गए और बाहर निकल करके वापस आपको क्या करना है, घर की तरफ मुंह करना है। पहले तो आप बाहर की तरफ ही मुंह रहेंगे, उसके बाद में घंटी का नाद करके लगेज वहां से वापस घूमना है और घर की तरफ आपको मुंह करना है, और वहां पर खड़े रह करके आप घंटी का नाद करेंगे, वहां पर घंटी बजाएंगे, और उसके बाद में मन में आप जो भगवान का, जिस आप इष्ट देव को मानते हैं उनका आराधना करके उनका ध्यान करेंगे। फिर आप अपने जहां स्टार्टिंग में यानी पहले नंबर में घंटी का नाद किया यानी भगवान के स्थान पर, वहां पर देव स्थान पर आना है और वहां पर आके वो घंटी रख देना है। फिर आप जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं, दिनचर्या जो आपकी जो दिनचर्या रहती है कि किस प्रकार से अगर गीता का पाठ करना है या कौन सा भी मंत्र बोलना है, आप जिस देव को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, या अपने इष्ट देव को मानते हैं या अपने कुल देवता को मानते हैं, तो उनकी आराधना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी पाठ पूजा करेंगे, या उनकी देव धूप पूजा भी आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको घर के अंदर 4 जगह अगर आप नियम बना लो, आप जब तक आप घर के अंदर 4 जगह पर घंटी का नाद करेंगे, घंटी बजाएंगे, तो आपके घर के अंदर कभी भी दुख दर्द गरीबी है वो नहीं आएंगी, यानी गरीबी तो आपके घर में दस्तक देंगी ही नहीं। कुल मिलाकर के आपको लक्ष्मी का आवागमन है वो पूर्ण रूप से आपके घर के अंदर हो जाएगा, और आपके घर में जितने भी सदस्य है उनकी सुख समृद्धि, उनकी किसी प्रकार की कोई बीमारी है वो भी आपको सताएगी नहीं। तो आपको ये अगर जो भी काम है बड़े इच्छा से यानी बड़े ही मन से आपको करना है। ऐसी बात नहीं है कि अपना मन किधर ही घूम रहा है और घंटी का नाद हम किधर भी कर रहे हैं, यानी जिस प्रकार से हम कोई भी भजन गाते हैं, किसी भजन का कीर्तन कर रहे हैं और उनकी ले ताल किसी भी सुर है वो मिल नहीं रहे, तो वो इस प्रकार का भजन करना भी बेकार हो जाता है। तो इसी कारण से आप अगर घंटी का नाद कर रहे हैं उस समय आप अपना मन, अपना ध्यान है वो उसी देव में या उसी पूजा के अंदर लगाएं।
ठीक है। तो आपको कंटिन्यू इसी प्रकार यानी रोज रोज के हिसाब से आपको वही टाइम को, वही समय को, उसी प्रकार से आपको ये घंटी का नाद 4 जगह अपने घर के अंदर आपको करना है। अगर इस प्रकार से आप करते रहेंगे तो आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपके घर के अंदर बरकत है और सुख समृद्धि है वो हमेशा बनी रहेगी, और लक्ष्मी का आवागमन है वो भी आपके घर के अंदर है वो प्रवेश हो जाएगा। और आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है तो उस घंटी के नाद के अनुसार है वो उस समय बाहर चली जाएंगी। और जब वो बाहर चली जाएंगी और उसके बाद में अगर आप पाठ पूजा करेंगे तो वो जो असुरी जो भी शक्तियां हैं वो भी आपके घर से बाहर निकल के वापस घर में के अंदर है प्रवेश नहीं करेंगी। तो आपका जो माहौल है, घर का जो वातावरण है वो एकदम सुमय, एकदम सुखमय हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, दुख है, दर्द है वो नहीं रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक भी जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।